आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति, न जिसका आदि न अंत, वो है अनंत। धार्मिक चर्चाओं का अनोखा संगम। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की अद्भुत प्रस्तुति अनंत में आपका स्वागत है। इस रामायण के अंशुल रहस्य की कड़ी में आज आप सुनेंगे माँ वैष्णो देवी कौन थी, कहाँ जन्मी और कैसे यहाँ पर त्रिकुट पर्वत पर विराजी। भगवान राम ने माँ वैष्णो देवी से क्या कहा था, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। प्रसंग उस समय का है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सीता की खोज के लिए जंगल में भटक रहे थे। तब वानर भालुओं के साथ में भगवान दक्षिण में एक स्थान पर पहुंचे। वहां पर देखते हैं कि एक युवती भगवान का इंतजार कर रही है और भगवान को देखते ही भगवान से कहती हैं, हे प्रभु, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। भगवान राम के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा कि हे देवी, पहले तो आप अपना परिचय दें कि आप कौन हैं, यहाँ पर कैसे आई, किसने मेरा मार्ग बताया, तब मैं आगे आपसे बात करूँगा। इतना सुनने के बाद माँ वैष्णो देवी बोली, मैं यहीं समीप के गांव की रहने वाली साधारण कन्या हूँ। मैंने बचपन में ऋषियों के मुँह से आपके बारे में सुना, आपकी छवि देखी, तब से मैं आप पर मोहित हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी करें। इसी उद्देश्य से आपकी भक्ति करने के लिए मैं इस आश्रम में आई। यहाँ पर जो गुरु रहा करते थे उनसे कहा, हे गुरुदेव, मुझे इस आश्रम में रहने की परमिशन दीजिए, रहने की आज्ञा दीजिए, ताकि मैं इस आश्रम में रहूं, क्योंकि ऋषियों ने कहा था कि भगवान इसी आश्रम से होकर गुजरेंगे और आपको उनसे बात करने का मौका मिल जाएगा। इस पर ऋषि ने आग्रह ठुकरा दिया। ऋषि बोले, इस आश्रम में 1000 शिष्य रहते हैं, 1000 शिष्य के बीच में एक कन्या नहीं रख सकता हूँ। इस बात पर ऋषि ने कहा कि हे पुत्री, आप अपने घर जाओ, मैं आपको विद्या नहीं दे पाऊंगा और ना ही मैं आपका साथ दे पाऊंगा। इस पर उस समय तो वह कन्या वहाँ से चली जाती है। माँ वैष्णो भी सुना रही है कि मैं उस समय पर वहाँ आश्रम से बाहर निकल आती हूँ और अपने गांव की ओर चल देती हूँ। जब अंधेरा हो जाता है, रात्रि का समय हो जाता है, तब मैं उसी आश्रम में पहुँचती हूँ और उसी आश्रम में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर बैठ जाती हूँ। जैसे ही मध्यरात्रि होती है, उस पर से उतरती हूँ। समीप में जो नदी बह रही है उसमें स्नान करती हूँ। स्नान करने के बाद नित्य क्रिया और स्नान करने के बाद वहीं पर पूरे आश्रम की झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर पुनः उसी पेड़ पर चढ़ के सो जाती हूँ। यही मेरा कार्य चलता रहा। इस समय चलते चलते, ऐसा करते करते मुझे 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। एक दिन गुरु ने अपने आप में, गुरु को अनुभव हुआ कुछ कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। तब गुरु ने आश्रम में अपने शिष्यों से कहा कि हे शिष्यों, आज सब लोग बाहर चलेंगे। जो गुरु के साथ रहने वाले खास शिष्य थे वह गुरु जी के साथ आश्रम में बाहर गए
बाहर जाकर उन्होंने प्लानिंग की कि इस आश्रम में कुछ गड़बड़ हो रहा है। तब गुरु ने कहा कि अच्छा हमें ये बताओ कि इस आश्रम की झाड़ू कौन लगाता है। बाहर वाले शिष्यों ने कहा, हे गुरुदेव, मैं इस आश्रम में 1000 शिष्य थे, रोज एक शिष्य झाड़ू लगाता था। इस प्रकार से लगभग 3-3.5 साल में एक शिष्य का नंबर आता था और लगभग ऐसे करते करते 3 बार नंबर हमारे चूक चुके हैं। मुझे पता नहीं कि झाड़ू कौन लगा रहा है। अब गुरु को शक पूरा तरह से यकीन में बदल जाता है और गुरु जी कहते हैं अपने खास शिष्यों से कि तुम अपनी अपनी कुटिया में जागते रहना और जो शंख घड़ियाल होती है, घंटी होती है बजाने वाली, गुरु जी उस घंटी को रख लेते हैं और संकेत देते हैं कि जैसे ही झाड़ू लगाने वाला कोई भी आएगा, झाड़ू लगाएगा, मैं 3 बार घंटी बजाऊंगा और समस्त शिष्य लोग आके उसे देखेंगे कौन है। इतना कहकर गुरुदेव आश्रम में वापस आते हैं। रोज की भांति अपने अपने कक्षों में जाके शयन करने लगते हैं। इसका मुझे कोई पता नहीं था। वैष्णवी राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को सुना रही हैं, इस बारे में मुझे कोई पता नहीं था। तब मैं मध्यरात्रि में उठी, स्नान किए। स्नान करने के बाद मैं आई और झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही झाड़ू की आवाज़ आई, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि मध्यरात्रि में यदि कोई झाड़ू लगाता है तो आवाज़ काफ़ी दूर तक जाती है। जैसे ही झाड़ू की आवाज़ आई, गुरु ने घंटी 3 बार बजाई और गुरु के लगभग पूरे चेले शिष्य आश्रम में बाहर निकल आए। जब आश्रम में मैं चारों तरफ से घिर गई, तब मैंने गुरु जी से विनती की कि हे गुरु जी, अब मुझे मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूं। तब गुरु ने कहा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो। तब उन्होंने बताया, मैंने गुरु जी से कहा कि हे गुरु जी, मैं आपके पास पिछले 12 साल पहले आई थी। आपसे कहा था कि भगवान इसी रास्ते से निकलेंगे, मुझे दर्शन करने की अभिलाषा है। तब आपने मुझे घर भगा दिया था, लेकिन मैं घर नहीं गई और इसी बरगद के पेड़ पर 12 साल से हूँ और सारी जो गुरु जी विद्या अध्ययन करवाते हैं छात्रों को, वो सुनती हूँ और यहीं पर सो लेती हूँ। मध्यरात्रि में उठकर झाड़ू लगाती हूँ। तब गुरु बोले, यदि तुम्हें राम से मिलने की इतनी ही लालसा है तो आज से मैं ये आश्रम छोड़ के जा रहा हूँ और तुम इसी आश्रम में रहो। जाओ, मेरा दावा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तुमसे अवश्य आएंगे और बात करेंगे। इतनी बात कहकर माँ वैष्णवी भगवान राम के चरणों में लौट जाती हैं और उनसे शादी का प्रस्ताव करती हैं। इस पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी, मैं अभी तो शादी के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं लंका जा रहा हूँ। लंका से लौटने के बाद मैं आपके पास भेष बदल कर आऊँगा और हम तीनों आएंगे। उस समय पे राम, लक्ष्मण, हनुमान थे। तब उन्होंने कहा, हम तीनों आपके पास भेष बदल के आएंगे। यदि उस बदले हुए भेष में आप मुझे पहचान लेती हैं, तब मैं शादी के बारे में विचार करूँगा। इतना कहकर भगवान कहते हैं कि देवी, ऐसा ना हो कि आप मुझे भूल जाएं। तब देवी कहती हैं कि हे प्रभु, आपकी छवि मेरे हृदय में बसी हुई है। ये आंखें आपकी छवि कैसे भूल सकती हैं। आप किसी भी भेष में आएंगे, मैं आपको पहचान लूँगा। इस पर भगवान श्री राम कहते हैं, ठीक है, तो मेरे लौटने का इंतजार करो। भगवान श्री राम आगे बढ़ते हैं। समुद्र में पुल बांधा जाता है, लंका जाते हैं। रावण की मृत्यु के पश्चात भगवान वापसी आते हैं और पुष्पक विमान से पहले से 15 रामेश्वरम पर उतरकर वहाँ पे भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। उसके बाद वैष्णवी के आश्रम के काफ़ी दूर पुष्पक विमान को उतार देते हैं। भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान तीनों साधु का भेष बनाते हैं और वैष्णवी की कुटिया में पहुँचते हैं। जब कुटिया में पहुँचते हैं तो आवाज़ लगाते हैं, अलग जगाते हैं। तब वैष्णवी बाहर निकलती हैं और भगवान से कहती हैं, क्या बात है। तब भगवान कहते हैं, माताम भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा चाहिए। हनुमान जी कहते हैं, माताम भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा चाहिए। और आप अपने रुकने का कारण बताएं कि यहाँ इस बियाबान जंगल में आप क्यों रह रही हैं। इसमें जंगल में राक्षस भी रहते हैं
जंगली पशु भी रहते हैं, कहीं कोई भी आपको हानि पहुंचा सकता है। आप यहाँ क्यों रुकी हैं, अपने घर जाएं। तब वैष्णवी कहती हैं कि हे ब्राह्मणों, मैं यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का इंतजार कर रही हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का इंतजार कर रही हूँ, और जब वो आएंगे मैं उन्हें पहचान लूँगी और वो मुझसे शादी करेंगे। तब भगवान कहते हैं कौन कौन आएगा। तब वह कहती हैं कि राम लक्ष्मण हनुमान तीनों आएंगे। तब भगवान कहते हैं कि ऐसे ही आएंगे। तो कहती हैं भेष बदल के आने की बात कही थी। तब हनुमान जी कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तीनों ही राम लक्ष्मण हनुमान हो। तब वैष्णवी कहती हैं कि नहीं भगवान, नहीं ब्रह्मण देव, आप राम लक्ष्मण हनुमान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनकी छवि तो मेरे हृदय में विराजमान है, मैं उस छवि को नहीं भूल सकता हूँ। इतना कहते ही भगवान राम अपना रूप बदल देते हैं और राम लक्ष्मण हनुमान तीनों अपने वास्तविक भेष में आ जाते हैं। इस पर माँ वैष्णवी क्षमा मांगती हैं, चरणों में लुट जाती हैं, कहती हैं हे प्रभु, ये मुझसे क्या हुआ, मुझसे अपराध हो गया, इस अपराध की मुझे सजा मिलना चाहिए। तब भगवान कहते हैं कि उठो वैष्णवी, नाराज नहीं होना और ना ही तुम्हारी कोई गलती है। इस अवतार में मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है। यदि मैं तुमसे शादी करता तो मेरा व्रत टूट जाता, मेरा संकल्प टूट जाता, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता था। जब तुमसे कहा था कि मैं शादी नहीं कर सकता, तुमने फिर भी आग्रह किया, तब मुझे यह सब कुछ करना पड़ा। इस पर वैष्णवी कहती हैं कि हे प्रभु, शादी करूंगी तो आपसे ही करूंगी, वरना मर जाऊंगी। मुझे मरना मंजूर है, लेकिन और कहीं जाना मंजूर नहीं है। तब भगवान कहते हैं कि यदि मुझसे इतना ही लगाव है तो जाओ, यहाँ से उत्तर में जाकर त्रिकुट पर्वत पर विराजो। वहाँ पर 3 देवियाँ महालक्ष्मी, महासरस्वती, महागौरी पहले से ही तपस्या कर रही हैं, और त्रिकुटा पर्वत पर वहीं तुम जाओ और तुम तपस्या करो। कलयुग का पहला चरण आएगा, तब से तुम्हारा प्रताप बढ़ जाएगा, और जैसे ही कलयुग का अंत समय हुआ पाप ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं मैं कलंकी अवतार लूँगा और फिर तुमसे शादी करूँगा। तब से माँ वैष्णवी उसी गुफा में बैठी भगवान की तपस्या कर रही हैं। कलयुग लग चुका है, माँ वैष्णो पहला चरण लग चुका है, अपना प्रभाव माँ वैष्णो देवी ने शुरू कर दिया है। अब उन्हें इंतजार है तो श्री भगवान का कि कब कलंकी अवतार हो और कब भगवान आए और मुझसे शादी करें। ये थी माँ वैष्णो देवी की कथा। त्रेता युग से त्रेता युग, द्वापर युग और इस कलयुग में बैठी हुई हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अगर कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।